हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है प्यारे बच्चों। आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और खुश होंगे, प्रसन्न होंगे प्यारे बच्चों। और आप जानते हैं क्लास 10th के मैथ्स के अंतर्गत प्यारे बच्चों हम अनुसार क्लास आपको दे रहे हैं, जिसमें हम आपको वास्तविक संख्या दे चुके हैं, पॉलिनोमियल्स विश बहुपद का दे चुके हैं प्यारे बच्चों। आज उसी श्रृंखला में हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनुसार देंगे। लेकिन इसमें प्यारे बच्चों ये बड़ा चैप्टर थोड़ा, तो इसकी जो क्लास होगी हम उसे क्या करेंगे, टू टाइप, मतलब कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस क्लास को हम दो भागों में देंगे आपको, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में देंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के अंतर्गत प्यारे बच्चों इसके टाइप वाइज क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और जो हमारे क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के होंगे और टाइप वाइज होंगे प्यारे बच्चों। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हम प्यारे बच्चों आपको कंटिन्यू क्लास देते रहें। ओके, तो शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, पहले लाइक करिए क्लास को। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमारा पैटर्न यही, हमारा ये रूल यही होता है। सबसे पहले हम आपको चैप्टर का नाम दिखाएंगे, इसके बाद उसका सिलेबस बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम इसका प्यारे बच्चों आपको सिलेबस दिखाएंगे। सिलेबस क्या होता है, ठीक है। सिलेबस लिखने से पहले चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। नहीं, समझ लीजिए पहले चैप्टर के विषय में। कह रहा है दो चर होंगे, कितने चर होंगे, दो चर, मतलब एक एक्स होगा, एक वाई होगा, एक जेड होगा। मतलब इसमें क्या होगा, एक्स वाई जेड, ए टू जेड में कोई ना कोई हमारा दो चर होगा। मान लो हमारा एक एक्स चर है, क्या वाई है। रैखिक समीकरण क्या होता है, ओके। पहले बात, समीकरण क्या होता है, ऐसा व्यंजक जिसमें क्या हो, ऐसा व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो, उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। और इसके बाद रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, दो होती है, और सॉरी एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। जैसे कि हमारा 2x + 5 लिखा हुआ है और ये 5y है, बराबर कितना 7 दिया हुआ है। इसमें एक चर ये, एक चर ये, इसकी चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है। तो इसे हम क्या कहें, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। इसी प्रकार युग्म क्या कह रहा है, मतलब इस चैप्टर में रैखिक समीकरण जो हो गए, इसके मतलब दो रैखिक समीकरण होंगे, मींस इसके युग्म कितने होंगे, एक युग्म होगा। ओके, एक युग्म, जैसे 5x + 2y लिखा हो और बराबर क्या लिखा हो, 5 लिखा हो, तो एक हमारा ये रैखिक समीकरण, एक ये, तो एक ये हमारा क्या बन गया, युग्म बन गया। युग्म का मतलब पेयर कहते हैं, पेयर मतलब जोड़ा होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपका सिलेबस लिखवाएंगे, इसमें क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। तो देखिएगा सभी लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसी में चलिए बता देते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत इसके कितने, ये दो भाग, इसके दो भाग होते हैं। कितने होते हैं, दो भाग होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक हमारा होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक ग्राफी विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कुल कितनी विधियां होती, दो विधि, ग्राफी विधि। इसके बाद हमारी क्या होती, बीजगणितीय विधि। इसके बाद बीजगणितीय विधि कितने प्रकार की होती, तीन प्रकार की होती है। एक हमारी प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद एक हमारी होती विलोपन विधि। इसके बाद हमारा तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। तो इस प्रकार से हमारा स्लैब, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ना क्या क्या है, ग्राफी विधि पढ़ना है, बीजगणितीय विधि पढ़ना है, और बीजगणितीय विधि के कितने प्रकार हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन विधि। ओके, तो हमें इस कुल मिलाकर दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के अंतर्गत प्यारे बच्चों इतना ही पढ़ना है। क्या, ग्राफी विधि, बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्राफी विधि की, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम पूरी इसके विषय में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफी विधि के विषय में, इसका हम टाइप वाइज करवाएंगे। तो इसे प्यारे बच्चों लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ
एक ग्राफी विधि का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम इस क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देखिएगा। तो देखिए भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए क्या क्वेश्चन है। कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपए है। तो समझिएगा कह क्या रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल कितना 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताइए। बताओ 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 दिया है, लेकिन यहां पर एक पेंसिल का मूल्य या एक कलम का नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? नहीं दिया तो हम मान लेंगे मैथमेटिक्स कितना आसान भाई। ओके, तो क्या कह रहा है, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताइए। तो माना 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 एक पेंसिल माना एक पेंसिल का मूल्य यक्स है तथा एक कलम का मूल्य वाई है। क्लियर है? अब प्रश्नानुसार देखेंगे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपए। तो बताओ भाई, कह रहा 5 पेंसिल प्लस में कितना, और इधर से लिखते जिससे पूरा आ जाए प्यारे बच्चों। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कुल कितना है? 50 है। ओके, तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 5 कलमों का मूल्य कितना है? 46 है। क्लियर है? अब बताओ 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, तो 5 पेंसिल का पता, लेकिन एक पेंसिल का नहीं पता। यदि एक पेंसिल का हम मान लिए x, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? लिखेंगे अतः 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? 5x प्लस का क्या हो जाएगा? 7y बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? ये 7x प्लस क्या हो जाएगा? 5y इक्वल कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ओके, 5 पेंसिल है तथा 7 कलम का मूल्य 50 है, लेकिन 5 पेंसिल का मूल्य में हमारा क्या एक है पेंसिल का नहीं पता, तो 5 पेंसिल कैसे पता चलेगा? तो एक पेंसिल का x मान ली, 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा। इसी प्रकार एक कलम का मूल्य मान लो हमारा y है, तो 7 कलम का कितना हो जाएगा? 7y। इन दोनों का मूल्य कितना हो जाएगा? 50। इसी प्रकार ये भी हमारा हो गया। अब देखिए, इसे हमें ग्राफी विधि द्वारा हल करना। ग्राफी विधि में हमें कैसे हल करना होता है? ग्राफी विधि में हमें एक रैखिक समीकरण से हमें 2 बिंदु चाहिए, और एक रैखिक समीकरण से हमें कितने? 2 बिंदु चाहिए। जब चूंकि रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए, तो इस समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे, इससे 2 बिंदु निकालेंगे, और हम क्या करेंगे? ग्राफ में दर्शा देंगे। जहां पर ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगे, जहां पर इसका जो परिणाम आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका आपको क्या दिखाएंगे? बिंदु दिखाएंगे, ठीक है। तो बिंदु के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसमें हम क्या करेंगे? ये हमारा 5x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? 7y। 5x प्लस का 7। चलिए उधर करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं। 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर कितना? सॉरी 5x। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, यहां पर क्या दिया? पहला समीकरण हमारा 5x प्लस का क्या है? 7y बराबर कितना? 50 है। क्लियर है? और दूसरा हमारा समीकरण क्या है? दूसरा हमारा समीकरण हो जाएगा 7x प्लस का कितना है? 5y बराबर कितना है? 46 है। तो देखिए, इसमें यदि हम क्या कर दें, यदि x बराबर कितना ले लें, यदि x बराबर 3 ले लें, तो क्या हो जाएगा? y का मान कितना आएगा? x बराबर 3, तब क्या होगा? y का मान, तब x बराबर 3 यहाँ पर रखेंगे, तो कितना? 5 इंटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 इंटू 3, या तो हम क्या करें? यहीं पर बना ले, बन जाएगा। देखिए कैसे बनेंगे। यहाँ पर ये बनाएंगे, तब क्या हो जाएगा? 5 इंटू ये x का मान 3 प्लस का 7y बराबर कितना? 50 है। ओके, कितना है? 50 है।
50 से 30 से 5 तो ये 15 हो जाएगा, 15 उधर जाएगा तो इधर 7y बराबर कितना उधर हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 15 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 ये हमारा हो जाएगा, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो y बराबर प्यारे बच्चों हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसके बाद देखिए y बराबर ये जो 5 आया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद अतः हमारा बिंदु क्या होगा, अतः हमारा बिंदु यहीं पर लिखे दे रहे हैं, अतः बिंदु क्या प्राप्त होगा, अतः ये बिंदु हमारा जो होगा, बिंदु हमारा x का मान कितना है, x का मान 3 है और y का मान कितना है 5 है। y का मान ये हमारा एक बिंदु मिल गया। इसी से हम दूसरा बिंदु निकालेंगे। तो दूसरा बिंदु के लिए क्या करेंगे, हम एक देखिए एक लाइन खींच देते फिर आपको बिंदु निकाल के दिखाते हैं। दूसरा बिंदु क्या होगा, एक बार हम x का मान कितना ले लिए 3 ले लिए। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम x का मान, अब सुनिएगा ये हमारा बिंदु आ गया। अब y का मान कुछ ले लेंगे। यदि y बराबर क्या ले लें, यदि y बराबर 0 ले लो, y बराबर 0 लोगे तब क्या होगा, तब कंडीशन बनेगी हमारी, क्या बनेगी y बराबर 0 में 5x प्लस का क्या हो जाएगा 7 इंटू 0 बराबर 50 हो जाएगा। तो ये 5x ये हमारा 0 हो गया, उधर 50 ही रहेगा। 5 में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आया 10 आया प्यारे बच्चों, ये 10 आया। तब बिंदु हमारा क्या होगा, तब बिंदु हमारा जो होगा, बिंदु हमारा x का मान पहले रखेंगे, y का मान बाद में रखेंगे 0। ये हमारा बिंदु, इस समीकरण से पहले समीकरण से एक बिंदु ये आ गया और एक हमारा बिंदु ये आ गया। अब लिखेंगे इस समीकरण से नाउ ये हमारा समीकरण लिखा हुआ था। इस समीकरण से देखेंगे इस समीकरण से कैसे प्राप्त होगा, एक बिंदु इससे प्राप्त करेंगे। पहले एक बार x बराबर कितना रख लें, x बराबर 3 रख लो। यदि x बराबर 3 रखोगे, x बराबर 3, तो क्या कंडीशन बनेगी देखते हैं। x बराबर ये 3 लेते हो तो हमारा यहाँ पर 17 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब बताओ ये 17 तो 51 हो जाएगा, 51 उधर जाएगा तो 46 से 46 यदि घटाते हैं तो 46 4 50 हमारा क्या बन सकता है, क्या कुछ ना कुछ। चलिए देखते हैं। तो हमारे यदि हम x बराबर कितना ले लिए, ये हमारा x बराबर यदि हम 3 ले रहे हैं तो 3 लेंगे, x बराबर 3, 17 दूना 34, 17 3 51। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5y बराबर 46। अब माइनस का क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर हमारा कितना बचेगा, 6 में से 1 गए 5 घट जाएगा। लेकिन हमारा क्या होगा, या सॉरी 51 से घटाएंगे ना, तो 51 से घटाना है तो 46 से घटाएंगे तो 11 में से ये कितना 6 चले जाएंगे 5 आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा कट ही जाएगा भाई। ओके 17 तो 51 हो गया, 51 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर हमारा माइनस का हो जाएगा। तो 46 से घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। जब -5 आएगा तो हम इसे क्या करेंगे 5 से इसे काटेंगे तो क्या y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर -1 आ जाएगा। ओके कहने का तात्पर्य ये हुआ 17x प्लस 5y बराबर 46 दिया है। तो इसके बाद 17x नहीं प्यारे बच्चों 7y है। कितना है 7y है, समझिएगा यहाँ पर ये क्या है 7 है। 17 21 हो जाएगा तो उधर जाएगा तो ये 5y बचेगा, 5y हमारा हो जाएगा और 46 से 21 घटा देंगे तो ये 5y बराबर कितना हो जाएगा। अब समझिएगा 6 में से 1 गए 5 हो जाएगा। इसके बाद ये कितना बचेगा, 4 में से 2 गए 2 आ जाएगा। 4 में से 2 गए कितना आ जाएगा 2। 6 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गए 5 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 4 में से 2 गए 2 हो जाएगा। तो ये 5 1 5 5 5 25 तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा बिंदु क्या मिल जाएगा, बिंदु हमारा मिलेगा दोस्त 3,5 मिलेगा। ओके एक बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु के लिए क्या करेंगे, नाउ यदि दूसरे बिंदु की बात करें, ये हमारा कितना एक बिंदु हमारा इससे प्राप्त मिल गया। ओके ये हमारा इस समीकरण दूसरा समीकरण का एक ही बिंदु है। इसके बाद इसी में क्या करेंगे, नाउ क्या करेंगे, नाउ यदि अब क्या करेंगे, ये बिंदु आ गया। अब यदि हम क्या करें, इसमें हम क्या करेंगे x या y का मान रखेंगे। मान लीजिए यदि हम यहाँ पर y का मान कितना रखते हैं 3 रखते हैं, कितना रखेंगे 3 रखते हैं तो ये 5 25 हो जाएगा। 46 से घटा देंगे तो 46 से यदि घटाते हैं, देखिए 46 से यदि हम 25 घटाएंगे, 46 से यदि 25 घटाते हैं तो 1 आ जाएगा और 4 में से 2 गए 2 आ जाएगा। 21 आ जाएगा। 17 21 3 फिर 3,5 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। इससे हमारा कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ दूसरा मान लेंगे। यदि x का मान हम कितना, यदि हम y यहाँ पर यदि हम y का मान कितना ले लें 12 ले लें। क्या ले लें भाई, यदि y बराबर कितना ले लें 12
तब कुछ ना कुछ निष्कर्ष मिलेगा। क्या मिलेगा? तब हमारा क्या बनेगा, ये 7x प्लस 5 कितना हो जाए, 7x इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर कितना 46 दिया है। अब बताओ भाई, ये 7x 12 पंच 60 उधर जाएगा तो 46 माइनस का 60 हो जाएगा, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 में से घटाएंगे प्यारे बच्चों तो 10 में से ये हमारा कितना 4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का आ जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा, तो x बराबर कितना माइनस का 2 आ जाएगा। तब बिंदु हमारा क्या मिलेगा, तब बिंदु जो है दोस्त वो क्या मिलेगा, बिंदु हमारा x का मान -2, y का मान कितना 12 मिलेगा। क्लियर है, x का मान कितना -2 और y का मान 12। तो हमारा इस समीकरण का ये दूसरा समीकरण जो हमारा ये समीकरण है, इसका हमारा एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और इस समीकरण का क्या एक बिंदु ये है, एक बिंदु क्या है ये है। अब इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शा देंगे, जहां पर इनका हमें एक कलम का एक पेन का मूल्य बताना, एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य बताना है। तो जहां पर ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगे वहीं पर इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम अपनी स्केल उठाते, पटरी उठाते प्यारे बच्चों, और इसको हम क्या करते हैं, खींचते हैं। इसमें पहले हम ग्राफ इसका हम चित्र वो बना लेंगे, मतलब फिगर बना लेंगे। ठीक है, और इसमें फिर हम दर्शाएंगे चतुर्थांश में। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, और याद रखिए बिंदु इसके क्या है, बिंदु इसके जब बड़े होंगे क्या होंगे, बिंदु यदि बड़े हैं तो हम इनमें 2-2 की गैपिंग का रखेंगे। ठीक है, एक बिंदु हमारा ये हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा, ये 8 का हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा, ये 8 का हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिंदु हमारा कितना है, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, और ये हमारा क्या है, y डैश है। क्लियर प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब हम ये समीकरण जो 5x प्लस 7y बराबर 50 दिया है, इसका पहला बिंदु हमारा क्या है, 3,5 है। कितना है, 3,5, और दूसरा बिंदु फिर क्या है, 10,0 है। ये 3,5 को पहले हम क्या करेंगे, इसमें दर्शाएंगे। तो बताओ 3,5 कहाँ होगा, ये 2 है, ये 4 है, ये कितना है, ये 2 है, ये क्या है, 4 है। ठीक है, बहुत फिगर गंदा नहीं करना है, लाइन लिख देते, चलिए 2 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब बताओ 2-4 के बीच में 3 होगा कहीं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। जब 3 यहाँ होगा, इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 और 5 देखना है, तो 2 या 2 4 और 5 हमारा यहाँ कहीं होगा। जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब ऊपर ले जाएंगे ऐसे ऐसे, इसके बाद हम यदि ये हमारा 2 2 4 इसे ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ऐसे काटेंगे। सही बात है नहीं, ये तो हमारा कौन सा बिंदु मिलेगा, ये हमारा 3,5 मिलेगा। कौन सा बिंदु है भाई, ये 3,5 है, 3,5 है। इसी प्रकार अब कौन सा बिंदु है, 10,0, x में 10 चलना है। ठीक है, x में 10 और y में क्या है, 0 ही है, तो x में 10 चलना है, ये हमारा 10 यहाँ आ जाएगा। और वैसे हम x अक्ष में हमारा y का मान क्या होता है, 0 होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब हम इनको क्या करेंगे, इसे अपने स्केल से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, खींच देंगे। जब स्केल से इसे खींचेंगे अपने, देखिएगा इस प्रकार से हम क्या कर दिए, इसे खींच दिए। जब खींच दिए प्यारे बच्चों तो हुआ क्या, जब इसे खींचें तो हमारा ये जो बिंदु हैं और ये बिंदु हमारा है, ये बिंदु हमारा 10,0 हो गया। अब इसी प्रकार ये बिंदु को दर्शा देंगे, फिर इसके बाद जहाँ पर ये बिंदु जब दर्शा देंगे इसमें, तो जहाँ पर ये काटेंगे वहाँ पर इसका हल निकलेगा। तो ये बिंदु हमारा, इसका पहला बिंदु 3,5 है, 3,5 यहाँ रहेगा ही। ओके, ये हमारा ये बिंदु भी हमारा क्या है, दूसरा समीकरण का 3,5 है। अगला बिंदु -2, 12, x में कितना है, -2, x में -2 कहाँ है, यहाँ पर है -2। ओके, अब 12 कहाँ है, y में 12 प्लस का है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 6 2 8 8 2 10 2 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, जब ये 12 आएगा और ये माइनस के क्या है, 2 है, ये माइनस के कितना है, 2, ये 3,5 हमारा हो ही गया, ये 10,0 हो गया। अब बताओ -2 कह रहा है ना, तो x में -2, ये x में -2 हमारा कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये है, और y में हमारा कहाँ पर है, ये है। तो यदि हम इन दोनों को क्या करेंगे, खींचते हैं, इन दोनों को अगर हम खींचते हैं तब भी ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर सही से निकल नहीं पाएगा। ठीक है, कहे क्या रहा, पहले देखिए इसमें बिंदु हमारा कितना दिया है, इसका 3,5 था, हमने 3 दर्शा लिया, 2 2 4 और 4 1 5 ये दर्शा लिए, 3 हमारा 5 यहाँ हो गया। इसके बाद हमारा क्या था, ये हमारा इस समीकरण का है ना, हमारा कौन समीकरण का, इसी समीकरण का है, इस समीकरण का है, तो इसमें हमारा बिंदु 10,0 आया, तो 10 कहाँ, x में 10 गया, ये गया, और 0 हमारा ये आ गया। फिर अगला समीकरण में हम क्या किए, 3,5 है, 3,5 हमारा यहीं रहेगा, और ये जो बिंदु है ये -2 है, और ये कितना है, 12 है, ये कितना है, 12। इनका निष्कर्ष क्या होगा, ऐसे जाएगा ये यहाँ पर, तो लगभग ये यहाँ पर काटेंगे दोनों। जब यहाँ पर ये काटेंगे मतलब ऐसे ले जाएंगे,
ओके, और इसे ऐसे ले जाएंगे तो ये कहाँ पर काटेगा, यहाँ पर काटेगा, तो ये हमारा कौन सा बिंदु होगा, ये हमारा जो बिंदु होगा माइनस का 2 कामा क्या होगा 12 होगा। तो माइनस का 2 कामा 12 यहाँ पर होगा, तो इसे हम क्या करेंगे यहाँ से मिलाएंगे। तो अभी यहाँ से जब मिलाएंगे इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिलाएंगे 12 है और ये 3 है, ठीक 3 कामा, इससे यदि खींचेंगे इसको तो कुछ इस प्रकार ये हमारा खींच जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर काटेगा, ये यहाँ पर काट दिया, तो जहाँ पर काटेगा वहीं इसका क्या होगा आंसर होगा प्यारे बच्चों। ओके, तो ये कहाँ काटा, ये 3,5 पर काटा, तो यही इसका क्या होगा फाइनल क्या होता आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो यक्स का यहाँ पर मान कितना है 3 है और वाई का मान कितना है 5 है। अतः यक्स क्या माने हम, यक्स माने पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है x है, तथा हमारा एक कलम का मूल्य कितना है y है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः इसी के नीचे लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, अतः एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य बराबर क्या है x है, वो x था ना, तो x में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर कितना है, एक कलम का मूल्य हमारा हो जाएगा 5 है। ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों आंसर होगा फाइनल। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सही देखिएगा, -2 ये है 12 ये है, इन दोनों का परिणामी यहाँ आएगा, फिर इनको हम ऐसे मिला देंगे, क्योंकि ये दूसरे समीकरण के एक बिंदु ये था तो मिला दी, यहाँ पर दोनों रेखाएं काटी हैं, जब काटी तो ही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसे आप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टाइप वाइज करवा देते हैं। ठीक है, हम आपको कह रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, 2 रेल की पटरियां हैं जिनके समीकरण दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा 2 रेल की पटरिया के समीकरण दिया x + 2y, एक हमारा दिया x + 2y माइनस का 4 बराबर कितना दिया 0 दिया है। एक समीकरण हमारा कितना दिया 2x दिया है, प्लस का क्या दिया 4y दिया है, और माइनस का 12 बराबर क्या दिया 0 दिया है। ये द्वारा निरूपित की गई, क्या रेल की पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी, ये हमें बताना है प्यारे बच्चों। जो दो रेल की पटरियों के समीकरण दिए हुए हैं, क्या ये समीकरण एक दूसरे को काटेंगे कि नहीं काटेंगे, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो चलिए चेक करने के लिए यही होगा, सबसे पहले हमें एक समीकरण के 2 बिंदु कम से कम चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x + 2y - 4 बराबर 0 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x + 2y माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 2x प्लस क्या है 4y बराबर कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, एक समीकरण हमारा ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। तो इस समीकरण की यदि हम बात करें x + 2y बराबर 4 है, और हमारा एक समीकरण क्या दिया है, हमारा एक समीकरण दिया है 2x + 4y बराबर कितना दिया 12 दिया है। ठीक है, तो इस समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे, यदि x बराबर क्या कर दें 0, x बराबर 0 करेंगे तब क्या होगा, तो x बराबर 0 + 2y बराबर 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 4, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, तब बिंदु क्या होगा, तब बिंदु हमारा क्या प्राप्त होगा, बिंदु जो है हमारा 0,2 प्राप्त होगा। क्लियर है, अब अगर इसमें हम क्या कह दें, यदि y बराबर 0 कर दें, तब यदि y बराबर 0 कर दें तब क्या होगा समझिएगा, यदि y बराबर 0 कर दें तो क्या होगा, y बराबर 0 करेंगे किस समीकरण में, इस समीकरण में, तो x + 2 × 0 बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए x का मान यहाँ पर y का मान 0 कर दिए तो पूरा टर्म्स 0 हो गया, बचा x बराबर कितना आ गया 4, तो ये इतना हमारा x 4 मतलब कि x का मान 4 आ जाएगा। तब बिंदु क्या होगा, तब बिंदु हमारा x का मान 4 कामा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो हमारा इस समीकरण से कितने बिंदु आ गए, 2 बिंदु, एक बिंदु हमारा 0,2 और एक 4,0। इसी तरह इसमें करेंगे, यदि x बराबर 0 कर दो तब क्या कंडीशन बनेगी, 2 × 0 +
4y बराबर 12 है। क्लियर है, तो 0 ही हो जाएगा, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, तब बिंदु क्या होगा, तब बिंदु हमारा जो होगा, बिंदु x का मान कितना है 0, y का मान कितना है 3। क्लियर है। इसी में यदि हम क्या करेंगे, यदि y बराबर 0 रख लें, तब y बराबर 0 करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा, और ये 4 इंटू 0 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये 0 हो जाएगा, 2x प्लस का क्या हो जाएगा, 2x प्लस का कितना, 12, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तब बिंदु हमारा क्या मिलेगा, बिंदु तब बिंदु 6,0 मिलेगा। तो देखिए इस समीकरण, ये जो हमारा समीकरण दिया है, इस समीकरण से हमने एक बिंदु कहाँ निकाल लिया, एक बिंदु ये निकाला, एक बिंदु हमारा ये आ गया। और इसी प्रकार ये हमारा समीकरण दिया, इस समीकरण से हमारा एक बिंदु कहाँ आ गया, ये आ गया, एक बिंदु हमारा ये आ गया। अब इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे और देखेंगे क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, कि समपाती हैं, कि समांतर हैं। ओके, ये हम चेक करेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम उठाएंगे अपने स्केल और स्केल के द्वारा खींचेंगे। जो हमारी पटरी है प्यारे बच्चों, ये रेल की पटरी नहीं है, जो पटरी है हमारी, इसके द्वारा ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, ओ टेढ़ी हो गई भाई, ये तो फिर से बनाते हैं। चलिए भाई, देखिए ये हमारे क्या हो गई, फिगर प्यारे बच्चों सही बन गए हो कि टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ, फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, इसे हम फिर से एक बार बनाते हैं। यार ये क्यों टेढ़ा हो जाता है। ये हमारा जो होगा, ये जो हमारा होगा, ये जो हमारा होगा मीन्स एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष, ये हमारा वाई डैश अक्ष। क्लियर है। अब चलिए, ये हमारा कौन सा समीकरण है प्यारे बच्चों, इसमें दिया क्या है, हमारा पहला बिंदु जो है, बिंदु 0,2 दिया, क्या दिया है 0,2। तो इस समीकरण को पहले 0,2 दर्शाएंगे इसमें। तो हम इसमें एक एक गैपिंग बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है। तो पहला हमारा प्यारे बच्चों 0,2, तो एक्स में हमारा कितना है, मतलब 0,2, एक्स कितना 0, वाई कितना है 2 है। तो ये हमारा ये बिंदु क्या हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अगला 4,0, तो 4 1 2 3 4 ये हो जाएगा। ये हमारा कौन सा बिंदु, 4,0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे खींचेंगे। इसमें इस बिंदु से हम दो बिंदु हो गए, दो बिंदु से क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। तो इस बिंदु से क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। तो ये हम लाइन खींच दिए भाई। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, ये कौन सा समीकरण, ये कौन सा समीकरण की रेखा है, ये हमारा समीकरण x+2y बराबर क्या है, 4 का है। x+2y बराबर क्या, 4 का है। अगला क्या दिया है, अगला बिंदु हमारा 0,3 दिया है। तो 0,3 कहाँ पर है, देखिए x में 0, y में 3, x में 0 रहेगा, y h में 0, y से y h में x का मान क्या होता है 0, तो x y में कितना चलना है 3, x में 0, y में 3, मतलब x में चलना ही नहीं, y में 3, चलो 1 2 3 ये। क्लियर। ये कौन सा बिंदु है, 0,3 है। इसके बाद देखिए, इसे हम थोड़ा इधर लिख दें क्या, ये हमारा कौन सा 0,2 है और 0,3। इसके बाद अगला बिंदु क्या है, 6,0, एक्स में 6, चलिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारा, इसको हम इधर ही लिखेंगे 4,0। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। जब मिलाएंगे ऐसे, तो देखिए क्या कंडीशन मिलती है, कंडीशन ये मिली, कंडीशन क्या मिली कि ये जो ये दोनों रेखाओं के जो समीकरण, ये कौन सी रेखा का समीकरण है, ये हमारा कौन सा समीकरण है भाई, 2x+4y बराबर 12, 2x+4y बराबर 12। अब समझिए, इससे हमें इस क्वेश्चन में कह क्या रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि दो रेल की पटरियों का समीकरण ये है, दो समीकरण दिए हुए हैं, द्वारा निरूपित की गई, क्या रेल की पटरी एक दूसरे को काटेंगी, तो कहेंगे बताइए, ये रेखा ऐसे जा रही है, ये रेखा ऐसे जा रही है, क्या कभी एक दूसरे को काटेगी, नहीं काटेगी। तो कहेंगे उत्तर में क्या कहेंगे, उत्तर में क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये रेखाएं अतः ये रेखाएं
ये रेखाएं समांतर हैं, समांतर हैं, इसलिए ये नहीं, इसलिए 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 ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, कभी नहीं काटेंगी, काटेंगी। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी हमारा देखिए अब इससे ये पता चलता है कोई भी हमारा रैखिक समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण से कम 2 बिंदु निकाल लेंगे और इस प्रकार से हम ग्राफ में दर्शा देंगे, यही हमारा ग्राफी द्वारा उसका क्या होता है, हल होता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट या तो आप सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो जितने टाइप हम करवा देते हैं इसके ग्राफी विधि का, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखने के एग्जाम में मिलेगा, सिर्फ आप इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या कह रहा है, मतलब आयु वाला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। सिर्फ हमसे कह रहा है इसे बीजगणितीय रूप में समीकरण बनाइए और इसे ग्राफ में क्या करिए, दर्शा दीजिए। ठीक है, तो चलिए आयु वाले जो क्वेश्चन होंगे इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। सबसे पहले हम आपको इसमें सारणी बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे, एक सारणी बनवाएंगे, उसके थ्रू हम आपको हर कोई भी आयु वाला क्वेश्चन आएगा जिस प्रकार हम करें उस प्रकार करिएगा, अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले जिसके विषय में, 2 व्यक्ति के विषय में, उसका नाम लिखिए आफ्ताब। क्या है, आफ्ताब है, आफ्ताब, आफ्ताब। और कौन है भैया, उसकी पुत्री है, कौन है, पुत्री है। थोड़ा रुकिए और थोड़ा अच्छे से इसको करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए भाई, आफ्ताब और उसकी क्या है, पुत्री है, और ये हमारी एक बार मानेंगे वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की सारणी। एक क्या होगी, एक हमारी हुआ करेगी वर्ष पूर्व की, मतलब पूर्व आयु, पूर्व आयु, पूर्व आयु। एक जो बनेगा, एक जो बनेगा वो क्या होगा, एक पूर्व आयु हो जाएगी, एक बाद की आयु, पूर्व की आयु, पूर्व की आयु, और एक हो जाएगी बाद की आयु, बाद की आयु। ठीक है, इस प्रकार से होगा प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे, आफ्ताब और पुत्री है, वर्तमान आयु है, पूर्व की आयु है और बाद की आयु है। अब समझिएगा, आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना x मान लेते, पुत्री की क्या मान लेते, y। अगर कितने वर्ष पूर्व कह रहा है, जितने वर्ष पूर्व कहेगा पूर्व में लिख देंगे, बाद में जितना कहेगा उतना बाद में लिख देंगे। कह रहा है भाई कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पूर्व पिता कह रहा, 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष की बाद की बात हो रही है। पूर्व कितने की बात हो रही है, 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व की आयु की बात हो रही है और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की आयु की बात हो रही है। ठीक है, तो बताइए 7 वर्ष मतलब अभी मान लो x है, तो 7 वर्ष पूर्व कितने का रहा होगा पिता, x - 7 का। पुत्री अभी कितनी वर्तमान y है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी की रही होगी, y - 7 की रही होगी। क्लियर है।
जी सर। 3 वर्ष बाद की आयु, अब आफ्ताब अभी x वर्ष का है वर्तमान में, 3 वर्ष बाद कितने का होगा, x + 3 का होगा। पुत्री यदि y वर्ष की अभी है तो 3 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, y + 3 की हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार जैसे कहेगा वैसे हम करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है भाई, देखिए क्वेश्चन में समझिएगा, कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। पिता कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितने 7 गुनी आयु का था, किनसे, 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से कितने गुनी आयु का था, 7। ये जो पिता है, पिता क्या है, x माइनस जो 7 है, ये क्या है, पिता जो कह रहा है पुत्री से, कह रहा पुत्री की कितनी आयु हो जाए, 7 वर्ष पूर्व की आयु जो हो उसकी 7 गुनी हो जाए, उतना मैं उम्र का हूँ, ठीक है। कहने का तात्पर्य हुआ, पिता कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कितना हो जाएगा, x माइनस का 7 बराबर 7y माइनस का क्या, 7 7 49 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद ये 7 उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा बनेगा कितना, ये हमारा 7y उसी प्रकार रहेगा, ये माइनस का उधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 7 उधर जाएगा तो 56 हो जाएगा। कितना बन जाएगा, 56, वो भी माइनस का रहेगा। ये माइनस का लेकिन उधर जाएगा तो कितने प्लस का हो जाएगा, तो 49 से क्या करेंगे, घटा देंगे तो 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 42। तो हमारा समीकरण 1 ये तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। 3 वर्ष बाद जो है पिता पुत्री की आयु के कितने, 3 गुनी के क्या बराबर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, x + 3 जो है ये पुत्री की आयु की कितने गुनी का, 3 गुनी आयु के बराबर है, 3 गुनी आयु का। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या, 3y हो जाएगा प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा 3y हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। ओनली कितना है, 3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 में से 3 घटा देंगे 6। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। इस समीकरण को हमारा बीजगणित के रूप में कह रहा है व्यक्त करने के लिए, हमने बीजगणित के रूप में क्या किया, समीकरणों को बीजगणित रूप में हम व्यक्त कर दिए। अब कह रहा है इसे हमें किसके रूप में व्यक्त करना है, ग्राफ विधि में हमें इसके क्या करना, दर्शाना है। तो ग्राफ में कैसे क्या दर्शाएंगे समझिएगा। ग्राफ में दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बिंदु चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, बिंदु चाहिए। तो बिंदु कैसे निकालेंगे समझिएगा। बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा समीकरण 1 ये है, x बराबर 7y माइनस के कितना दिया है, 42 दिया है। कितना दिया है भाई, 42 दिया है। ओके। और हमारा एक और क्या समीकरण दिया, चलिए चित्र को हम यहाँ बना देंगे, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, ठीक है। एक हमारा क्या दिया समीकरण, हमारा x बराबर 3y प्लस का कितना दिया है, प्लस का 6 दिया हुआ है। अब इसमें से हमें क्या करना, 2 बिंदु निकालना है। तो समझिएगा, यदि हम इसमें क्या करते हैं, यदि x बराबर क्या रख दें, x बराबर 0 रख दें, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या निष्कर्ष, सक्षम 42 हाँ काम हो जाएगा। यदि x बराबर क्या रख दें, 0, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, बराबर 7y माइनस का 42, ये इधर आ जाएगा 42 तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना, 7y बराबर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कैसे, फिर समझिए, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 42 बराबर 7y हो जाएगा। 7 का नाम 7 सक्षम 42, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तब बिंदु क्या होगा, तब बिंदु जो प्राप्त होगा, बिंदु हमारा कितना होगा, x का मान 0 है और y का मान 6 है। एक बिंदु मिल गया। फिर यदि x बराबर इसी में क्या कर दिया जाए, x बराबर या y बराबर लो, अब की बार y बराबर यदि हम कितना ले लें, y बराबर यदि हम कितना ले लेंगे, y बराबर 0 लेंगे तो 42 बहुत ज़्यादा, y बराबर 2 लेंगे तो 7 दून 14 हो जाएगा। 14 में से 42 घटाएंगे तो 42 से 14 यदि घटाते हैं, 42 से क्या करते हैं, यदि 42 से 14 घटा दीजिए तो 12 में से 4 गए 8 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 3 बचेगा, 3 में से 1 गए 2, ये कितना 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। तो कुछ ना कुछ बात बनेगी क्या, कितना, यदि हम x बराबर कितना ले रहे हैं, मतलब कि y बराबर कितना 2 ले रहे हैं, तो कुछ बात बन नहीं पाएगी। यदि y बराबर 7 ले लो, कितना लोगे, 7 ले लो, कितना लोगे, 7, तो 7 7 49 हो जाएगा।
और 49 से 42 घटा देंगे 7 आ जाए। देखते हैं क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 सता 49, ये 7 सता 49 हो जाएगा। 49 से 42 घटाएंगे तो 7 में 9 में से 2 गए 7, हाँ 7 केवल आ जाएगा। तो इससे क्या बात बन जाएगी, यदि y बराबर 7 लेते हैं तब क्या होगा, तो हमारा समीकरण क्या है, ये x बराबर 7 इंटू 7 माइनस क्या 42 हो जाएगा। तो x बराबर क्या 7 सताई कितना हो जाएगा 49 माइनस का कितना 42 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, तब बिंदु हमारा क्या मिलेगा, तब बिंदु हमारा कितना मिलेगा 7,7 मिल जाएगा। एक बिंदु ये समीकरण से मिल गया, कौन से समीकरण से, यही समीकरण से एक बिंदु हमारा ये मिल गया और दूसरा का बिंदु ये मिल गया। अब इसी प्रकार इस समीकरण से 2 बिंदु निकाल लेंगे और ग्राफ में क्या करेंगे, दर्शा देंगे। तो ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे समझिए, इसमें क्या करेंगे, यदि x बराबर 0 ले लोगे तो कुछ ना कुछ बनेगा। यदि x बराबर 0, तब अब सुनो, x बराबर 0 लोगे तो क्या बनेगा, x बराबर 0 तो 0 बराबर 3 y प्लस का 6, ये इधर आएगा तो माइनस का 6 बराबर 3y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3y, 3 एक 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो माइनस का 2 बराबर y। ओके, और थोड़ा सफास करते हैं, ठीक है, 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 बराबर 3y हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 3y बराबर -6 लिख सकते, 3 एक 3, 3 दूनी 6। ओके, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तब बिंदु हमारा क्या मिलेगा, तब बिंदु हमारा x का मान कितना है, x का मान हमारा x मान 0 दिया हुआ है और y का मान माइनस का 2 दिया है। क्लियर है। अब एक बिंदु और मिल जाए तो काम हो जाए। एक बिंदु कैसे निकलेगा, यदि अब y बराबर 0 ले लें, यदि y बराबर 0 लोगे तब डायरेक्ट देखते हैं, डायरेक्ट y बराबर 0 रखो, यहाँ पर 0 रखोगे, y बराबर 0 तो पूरा 0 बन x बराबर 6 आ जाएगा। तब बिंदु क्या होगा, तब बिंदु हमारा कितना, x का मान कितना है, तो x का मान 6 आएगा, x का मान 6, तो 6 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आई होप मैं आशा करता हूं आपको इस समीकरण के जो बीजगणितीय रूप में इसे हम दर्शा दिया और इसके 2 बिंदु भी निकाल लिए। अब इसे हम ग्राफ में दर्शा देंगे, बस फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखिए ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, समझिएगा। सबसे पहले हम इसका कोऑर्डिनेट वो बनाएंगे, क्या चतुर्थांश बनाएंगे। चतुर्थांश में हम क्या करेंगे, इसे दर्शाएंगे। तो चतुर्थांश कैसे बनेगा समझिएगा। चतुर्थांश तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और टीचर भी पढ़ाए होंगे और मैम भी पढ़ाई होंगी आपको बहुत सारा। तो चलिए भाई इसे नीचे ही रख लेते हैं, चूंकि भी ज़रूरत इसकी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा x हो जाएगा, x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। अब देखिए ये समीकरण हमारा पहला समीकरण ये है, ये समीकरण एक हमारा समीकरण कौन सा, ये समीकरण। तो ये समीकरण के बिंदु कौन कौन से, पहला बिंदु हमारा 0,6 है। कितना 0,6, तो मतलब छोटे छोटे ही बिंदु बना लेंगे, एक एक वाले सही हो जाए। 1 2 3 4 5 6, बहुत पास में हो गया क्या भाई, 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एक समान डिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहला बिंदु हमारा क्या 0,6, x में 0, y में 6 चलना है, y में 6, x में चलना ही नहीं है। इसका मतलब 0,6 का मतलब क्या होता है कि x में चलना ही नहीं, y में 6 चलो। 1 2 3 4 5 6 ये है, ये कौन सा बिंदु है, ये हमारा 0,6 है। इसके बाद देखिए अगला बिंदु क्या 7,7, x में 7 चलो, x में 7 कहाँ है, x में 7 ये x अच्छा है, इसमें 7 चलो 1 2 3 4 5 6। चलिए इसे छोटे छोटे थोड़ा बिंदु कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 कामा 7, y में भी कितना चलना 7 चलना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये बिंदु को 0,6 इधर दर्शाओ। ये हमारा क्या, ये हमारा ये x में कितना चलना 7, तो इनका परिणामी लगभग कहाँ आएगा, इनको ऐसे खींचेंगे। इसको क्या करेंगे, यदि हम ऊपर को खींचते हैं, मिलाते हैं, देखिए यदि हम ऐसे खींचते हैं और इसे क्या करते हैं, इसे यदि हम ऐसे खींचते हैं तो ये कहाँ काटेंगे, यहाँ पर कहीं ये काटेंगे, यहाँ। ठीक है, यहाँ पर कहीं काटेंगे। कौन सा बिंदु मिलेगा, ये बिंदु हमारा जो होगा 7,7 होगा। कितना होगा 7,7 होगा। इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार इसे हम
खींच देंगे। ये हमारा बिंदु क्या ये हमारा 7,7 ही है, क्या है 7,7। तो ये एक बिंदु हमारे समीकरण का बिंदु ये है, दूसरा का क्या है ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसे हम खींच देंगे, इस प्रकार से खींचेंगे। तो ये हमारा क्या है, पहला ये कौन समीकरण का ग्राफ बन गया है, ये हमारा समीकरण कौन सा, x बराबर 7y माइनस का 42 का है। क्लियर है। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, ये हमारा 7,7 है और ये हमारा कौन सा बिंदु है, ये 0, कितना है 0,6 का है। इसी प्रकार अगला दर्शाएंगे, अगला हमारा कौन सा है, ये हमारा ये समीकरण का बिंदु क्या है, बिंदु हमारा 0,-2 है। x में 0 कहाँ है, x में 0 का मतलब ये है x में चलना है, y में -2 कहाँ, यहाँ पर है। ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा बिंदु है, -2, 0, इसके बाद क्या 6,0, x में 6, चलो x में 6 कहाँ, 1 2 3 4 5 6 ये है। तो इनको क्या, इनका परिणामी कहाँ आएगा, इनका परिणामी कुल 0,6 इतना ही आ गया। ये बिंदु, ये एक बिंदु हमारा 0,6 मतलब 0,2 हमारा ये हो गया, 6,0 ये आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इन दोनों को मिलाइए, यदि इन दोनों को मिलाते हैं हम, इस प्रकार से मिलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ में ये समीकरण, इसका हमें क्या करता, बीजगणितीय रूप में लिखना था, उसे ग्राफी विधि में दर्शाना था, तो हम ग्राफ में दर्शा भी दिए। तो ये कौन सा समीकरण है, ये हमारा जो समीकरण है x बराबर 3y प्लस का क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारा x बराबर 3y प्लस का 6 प्यारे बच्चों, इसका ये हल होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसे रब करते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब बने रहिएगा, क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, ठीक, जल्दीबाजी मत करिएगा। और यदि इसमें से आता है तो यही टाइप का आएगा और आपको कोई टाइप देखने को नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखने से पहले आपको कुछ और बातें समझ में आनी चाहिए जब वो क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। वो कौन सी बातें हैं कि कहने का तात्पर्य ये हुआ, वो हैं बातें कौन सी प्यारे बच्चों, वो बातें ये हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण निरूपित करने कुल कितनी विधियां होती हैं। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को निरूपित करने कुल कितनी विधियां होती हैं। ओके, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को निरूपित करने की के लिए कुल कितने मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए होंगे। उनको हमें क्या करना होगा, उनको दो चर वाले रैखिक समीकरण के द्वारा जो हमारी रेखाएं निकलेगी उन कितने रूप से निरूपित कर सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के द्वारा जो हमारी क्या होंगी, जो हमारी दो रेखाएं प्राप्त होंगी, उन दो रेखाओं को हम कैसे क्या करेंगे, कैसे हम आपको मतलब उसको हम कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ओके, और वो कितने टाइप से वो रेखाएं बन सकती है, दो रेखाएं, उन दोनों वो जो तीन रेखाएं होंगी उनसे क्या क्या परिणामी आ सकता है। तो समझिएगा, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं वो तीन तरह का व्यवहार करती हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं तीन तरह का व्यवहार करती हैं। तीन तरह का व्यवहार करती हैं। वो कौन सा व्यवहार है समझिएगा। तीन तरह का व्यवहार कैसे होगा, एक तो हमारा क्या चतुर्थांश पहले बना लेंगे, तीन सीधा नहीं बना है, चलिए फिर से बना देते इसको। एक हमारा क्या होगा, तो देखिए भाई, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा जो निरूपित दो रेखाएं होंगी वो किस प्रकार का व्यवहार करेंगी। ओके,
वो मुख्यतः 3 प्रकार का व्यवहार करेंगी। एक क्या होगा, एक तो हमारा एक क्या, ये एक्स अक्ष होगा और ये हमारा क्या एक्स डैश अक्ष होगा, ये वाई होगा और ये क्या होगा वाई डैश अक्ष होगा। ये एक्स अक्ष होगा, ये कौन सा अक्ष होगा एक्स अक्ष, और ये हमारा एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष और ये हमारा एक्स डैश अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष और ये हमारा क्या हो जाएगा वाई डैश अक्ष। ठीक है, तो 2 तरह का व्यवहार कैसे करेंगी, एक तो हमारी रेखाएं एक समीकरण का मान लो कि हमारा ये एक समीकरण की रेखा ये है और दूसरे समीकरण की यदि हम रेखा कोई खींचे तो हम ऐसे खींच दें, क्या खींच दें ऐसे। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला, देखिएगा अभी तीनों में अंतर क्या दिखेगा। अभी ये समझ लीजिए बस हो गया कि हमारी एक रेखा ये एक समीकरण की रेखा ये है, एक समीकरण की रेखा ये है और ये दोनों यहाँ पर क्या कर दी हैं, काटी हैं। ओके, और हमारा नेक्स्ट क्या है, एक हमारी मान लो समीकरण ये है, इसी के ऊपर मान लो हमारा एक समीकरण और आ जाए, क्या जाए, इसी के ऊपर एक समीकरण आ जाए। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा ये है, पहले समीकरण की रेखा ये है और दूसरकवा यदि कोई समीकरण उसकी रेखा खींचे तो इसी के ऊपर आ जाए। तीसरी क्या बन सकती है, तीसरी कंडीशन ये है कि हमारी एक रेखा है और एक रेखा और हम इसमें क्या कर दें, ऐसे खींच दें। तो इसकी कंडीशन क्या है कि ये दोनों क्या कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ओके, तो मान लेते हैं इसका समीकरण, इसका दो चरवाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस का c बराबर 0 होता है। तो मान लेते हैं ये समीकरण हमारा a1x है प्लस b1y है प्लस क्या है c1 बराबर क्या है 0 है। और ये हमारा समीकरण, ये समीकरण का मान लेते हैं a1x प्लस क्या है b1y है, सॉरी a1x प्लस ax1 प्लस by1 प्लस क्या है c बराबर क्या है 0 है। एक हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 कर लीजिए प्यारे बच्चे। a1x यहाँ पर क्या a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या 0 है। इसी प्रकार इसमें a1x होगा, क्या होगा a2x हो जाएगा, सॉरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये इनके भी समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, तो इनसे ये निष्कर्ष निकल, 2 रेखाएं या तो एक दूसरे कहीं पर काटेंगी, या तो एक दूसरे के ऊपर होंगी, या तो यदि 2 रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी। ठीक, तो 2 चरवाला रैखिक समीकरण, 2 निरूपित रेखाएं जो होती हैं वो 3 तरह के व्यवहार करती हैं, या तो क्या होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या तो एक दूसरे के ऊपर होगी मीन्स संपाती होंगी, या तो क्या समांतर होंगी। तो ठीक है, तो इसमें पॉइंट क्या निकल करके आए, इससे पॉइंट ये निकल के आए कि 2 तो प्रतिच्छेदित होंगी। ये क्या है प्रतिच्छेदित रेखाएं, ये कैसी रेखाएं हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। और ये क्या है ये हमारी क्या संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। ये हमारी क्या है समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। अब समझिएगा, यदि हमारी कोई यदि कोई प्रतिच्छेदित रेखा है तो उसका कोई ना कोई हल होगा, एक हल होगा, क्या होगा एक हल होगा, एक हल होगा, या तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसे हम फर्स्ट डाल लेते हैं, इसे सेकेंड, इसे थर्ड। ओके, अब यदि एक हल है तो संगत निकाय है, क्या है संगत निकाय होगा, संगत निकाय है। फिर इसके लिए समीकरण की यदि बात करें, समीकरण आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, चलो दिखता होगा मैं आशा करता हूँ। ये हमारा a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू क्या होगा b1 बटा b2। यदि हमारी प्रतिच्छेदित रेखा है तो उसका क्या रूप होगा समीकरण a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू क्या होगा b1 बटा b2 होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद चलिए अच्छा ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसे हम क्या कर देते हैं, थोड़ा इसको हम ऊपर ही कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यही दिस इम्प्लाइज दैट करके लिख लेना। इसी के नीचे है a1 बटा क्या है a2 डज नॉट इक्वल टू क्या होता है b1 बटा क्या होता है b2 होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन ये बनती है कि यदि संपाती रेखाएं हैं तो अनंत हल होंगे, क्या होंगे अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। और फिर इसके बाद यदि अनंत हल होंगे फिर इसके बाद क्या होगा संगत निकाय। यदि अनंत हल है, यदि हल है तो संगत निकाय होगा, संगत निकाय होगा, संगत निकाय होगा। फिर समझिए संगत निकाय होगा तो इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा क्या होगा c2 होगा।
क्लियर है। इसके बाद इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें यदि समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब भाई कहीं काटेंगे नहीं तो हल कहाँ से, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी, सिचुएशन ये होगी कोई हल नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, असंगत निकाय होगा। क्या होगा, असंगत निकाय होगा, असंगत निकाय होगा, असंगत निकाय होगा। इसके बाद चौथी बात क्या है, चौथी ये है कि ये A1/A2 बराबर होगा B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा क्या होगा, C2 होगा। ओके, तो इस प्रकार से कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित दो रेखाएं हैं, तीन तरह का व्यवहार करती हैं, या तो प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, या तो संपाती रेखाएं होंगी, या तो समांतर रेखाएं होंगी। जो हमारी प्रतिच्छेदित रेखा होगी उसमें एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, या उसमें संगत ऐसा निकाय होगा, संगत निकाय होगा। उसका रूप क्या होता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। संपाती रेखाएं होंगी तो अनंत हल होंगे, और संगत निकाय होगा उसका समीकरण A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। यदि हमारा क्या होगा, समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं होगा, असंगत निकाय होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन करवा देते हैं एक टाइप का, इसके बाद ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे पहचानेंगे कि वो प्रतिच्छेदित रेखा है कि संपादित रेखा है कि समांतर रेखा है। आपको कह दो कि सर हम ग्राफ के द्वारा पता कर लेंगे, लेकिन ग्राफ के द्वारा नहीं प्यारे बच्चों, हम एक आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अपने किताब का, इसमें कह रहा है, किताब का क्या, हम आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देते। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर अथवा संपाती हैं। वो हमारे समीकरण कौन कौन से हैं। पहला समीकरण हमारा दिया है, देखिए प्यारे बच्चों, पहला समीकरण क्या है इसका, 5x माइनस का क्या दिया 4y, फिर इसके बाद क्या दिया प्लस का 8 बराबर 0, प्लस का 8 बराबर क्या दिया 0 दिया है, 7x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। इसको कह रहा है, ये जो हमारा दो चरवाहे रैखिक समीकरण दिया है, इसको कह रहा है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समय। अच्छा, इसकी तुलना करके बताइए, कितना आसान कह दिया। कह रहा है इसकी तुलना करके, पहले इसका ये बताइए, इसकी तुलना कराइए। इसमें हम आपको इसका व्यापक रूप बताए थे, दो चरवाहे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या था, व्यापक रूप में हम बताए कि ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होता है 0 होता है। तो x का गुणांक क्या होता है a होता है। तो यहाँ पर ये एक हमारा a1 यहाँ है, a1 यहाँ है, तो एक का नाम हम क्या रख देंगे a1, क्या रखेंगे a1 बराबर लिखेंगे यदि समीकरण हमारा क्या है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर क्या है 0 है, कितना है 0। तो यहाँ पर a1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, b1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, c1 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 फिर लिखेंगे यदि समीकरण हमारा क्या दिया हो 7x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0 हो, तो इसमें क्या होगा a1 बराबर क्या होगा 7 होगा, b1 बराबर क्या होगा माइनस का 6 होगा, c1 बराबर माइनस का 9 होगा। अब बताओ तुलना करना है क्या, जो हम समीकरण की यदि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 को, तो क्या होगी प्रतिच्छेदित रेखा होगी। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो संपाती रेखा होगी। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो क्या होगी समांतर रेखा होगी। तो हम लिखेंगे नाउ पहले A1/A2 निकालेंगे, कितना आएगा A1/A2 निकालेंगे तो बताओ A1 का मान 5 है, और A2 का मान यहाँ पर क्या होगा दोस्त A2 होगा, सॉरी A2 यहाँ पर भी होगा, A2 यहाँ पर भी होगा। तो बताओ A2 का मान कितना है 7 है यहाँ पर। अब फिर हम B1 का निकालेंगे, B1/B2 का मान कितना है, B1/B2 का मान कितना है, B1 का मान माइनस का 4 है, और इसके बाद B2 का मान कितना माइनस का 6 है। काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6। बताओ यहाँ पर B1/B2 बराबर कितना आ गया 2, 3 आ गया।
लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू क्या है, B1/B2 है। बताओ भाई, A1/A2 5/7 दिया हुआ है और B1/B2 निकाले 2/3 है, क्या ये दूसरे के बराबर है? जब एक दूसरे के बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या कहेंगे, यह प्रतिच्छेदित रेखा है, यह प्रतिच्छेदित रेखा है, प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदित रेखा है, रेखा है। ओके, तो इस प्रकार यदि हमारा कोई समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण द्वारा हमें प्रतिच्छेदित रेखा समांतर संपादित देखना है, तो हम क्या करेंगे, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 अनुपात निकाल लेंगे, फिर कंपैरिजन, फिर लिखेंगे यदि A1/A2 बराबर क्या है B1/B2 के, यदि नहीं है बराबर तो प्रतिच्छेदित रेखा हो जाएगी, प्रतिच्छेदित रेखा हो जाएगी। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 है, और फिर इसके बाद देखना पड़ेगा कि C1/C2, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाएगा तो संपाती हो जाएगी, यदि नहीं होगा तो समांतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार का आपके एग्जाम में आता है तो आप अच्छी तरह से कर लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है ये प्यारे बच्चों कि आप कर लेंगे, ठीक है। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, जिससे हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट लाएं प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट पार्ट लाएं और अच्छी तरह से आप तैयारी करें प्यारे बच्चों। तो चलिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है, और लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।